हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज मैं आप लोगों को लेकर के आ रखा हूँ एक ऐसी लोकेशन में जो कि यहाँ पर काफ़ी प्राचीन काल से यहाँ पर स्थित है देहरादून पे, जो कि आप मेरे पीछे पे देख रहे होंगे। यहाँ पर ये है चंद्रबनी टेम्पल। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा अंदाज़ा देने वाला हूँ। तो चलिए भाई चलते हैं इस मंदिर पर और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कराता हूँ। इस मंदिर के बारे में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल वगैरह यहाँ पर बता दूंगा। तो चलिए जी लेकर के चलता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ मंदिर के अंदर पे। यहाँ पर से भाई ये एंट्रेंस गेट वगैरह आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे होंगे। ये भाई यहाँ पर मंदिर, और इस साइड पे भी मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर के चलूंगा। यहाँ पर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर भी है, उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कराऊंगा। तो ये मंदिर यहाँ पर गौतम ऋषि को यहाँ पर पूरा डेडिकेट है और उन्हीं के यहाँ पर भाई मतलब उन्हीं की याद में यहाँ पर ये मंदिर है। और यहाँ पर वो ना अपना तप करने के लिए आए थे, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ वो यहाँ पर तप वगैरह करने के लिए आए थे। ये लोकेशन यहाँ पर काफी प्यारी है। और इधर सामने पे ही ना एक शमशान घाट वगैरह भी, इस वाली साइड को गौतम कुंड भी है, वो भी मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर चेक करा देता हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये भाई यहाँ पर गौतम कुंड, छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर काफी सारे हैं। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ। पर जो मेन मंदिर है वो यहाँ पर रहता है, आप लोग मेरे पीछे पे यहाँ पर देख रहे होंगे। एक तो यहाँ पर ये वाला भी है, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। और दूसरा ये है जहाँ पर कि बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं, ये आप लोग चेक कर लो भाई। और लोकेशन तो बहुत प्यारी है और वैसे शांति है इस वाले एरिया में, इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ना शहर से हटके ये वाला एरिया। तो अब मुझे ना इस मंदिर की थोड़ा हिस्ट्री वगैरह के बारे में बता। ऐसे स्थापित हुआ कि सबसे पहले जो एक गौतम ऋषि नाम के ऋषि थे, वो मतलब पहले कहीं और रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो मतलब वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वो परेशान, ब्रह्म निवास कहते थे, वहाँ से वो मतलब परेशान हो गए थे। वहाँ से परेशान होकर उन्होंने क्या कहते हैं फैसला लिया कि वो यहाँ आ जाएंगे देवभूमि उत्तराखंड में। ठीक है, तो देवभूमि उत्तराखंड में एक जगह, इस जगह का नाम उस टाइम शायद चंद्रवन था। चंद्रवन में वो शिफ्ट हो गए यहाँ, मतलब जहाँ ये है अपनी तपस्या जो भी ऋषि करते हैं, बहुत सारे तपस्वी आके, बहुत सारे तपस्वी भी थे यहाँ पे, मतलब सब तपस्या करते थे अपनी। तो क्या हुआ, उसी बीच जो इंद्र भगवान थे जो, तो उन्होंने क्या करा कि उन्हें कुछ काम वासना जाग गई। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि सूर्य के पास चले गए पूछने, सूर्य भगवान के पास कि मुझे सबसे खूबसूरत स्त्री का नाम बताओ इस पूरे वर्ल्ड में। तो सूर्य भगवान ने तो मना कर दिया, उन्हें तो पता नहीं है। जब वो क्या कहते हैं, जब वो आते हैं तब तक सब लोग मतलब कपड़े वपड़े पहन के सब मतलब निकल चुके होते हैं अपने काम वाम में जो भी है। तो मुझे कुछ नहीं पता चलता। तो ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता कि क्या पता तुम्हें चंद्रमा बताते हैं। ऐसे उन्होंने कुछ बताया कि चंद्रमा बता, हाँ कि चंद्रमा में जाओ तुम। तो उसके बाद इंद्र जो थे वो चंद्रमा के पास चले गए। तो चंद्रमा से पूछा तो चंद्रमा ने, हाँ सबसे खूबसूरत जो मतलब महिला है, मतलब सबसे सुंदर जो स्त्री है वो तुम्हें मिलेगी चंद्रवन में मिलेगी, जो गौतम ऋषि की पत्नी है, मतलब पूरी दुनिया की मतलब सबसे खूबसूरत थी। तो चंद्रमा ने ये सब बता दिया और अपना एक प्लान भी उन्हें बता दिया कि मैं बताता हूँ तुम उनसे कैसे मिलोगे। चंद्रमा और इंद्र ने मिलके ये पूरा मतलब एक षड्यंत्र टाइप का रच दिया कि कुछ प्लान बना के कि कैसे मिलना है सबसे मतलब सुंदर स्त्री से दुनिया की। तो उसके बाद क्या हुआ कि तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि गौतम ऋषि है वो हमेशा जो 4 बजे है वो क्या करते थे, सुबह 4 बजे हरिद्वार को निकल जाते थे गंगा माता में स्नान करने के लिए। ठीक है, गंगा माता में स्नान करने निकल जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि चंद्रमा ने क्या दिमाग लगाया कि मैं 2 ही बजे, क्या मुर्गा जो होता है जब जो करता है कुकड़ू को वो कर देता है, तो उसी के बाद वो 4 बजे उठते थे तब जाते थे। तो चंद्रमा ने दिमाग लगाया कि वो 2 ही बजे मतलब मुर्गे को कुकड़ू को जो भी है कुकड़ू को बुलवा देंगे एक तरीके से, 2 बजे करवा देगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ऋषि मुनि को तो लगेगा कि 4 बज गए, तो उठ जाएंगे और वो निकल जाएंगे वहाँ अपना गंगा स्नान करने। तो फिर अगले दिन क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि चंद्रमा ने करवा दिए 2 बजे कुकड़ू को। तो उसके बाद गौतम ऋषि निकल गए अपने स्नान करने के लिए 2 ही बजे, 4 बजे के बजाय इंद्र थे उन्होंने उनका वेश धारण कर दिया सेम टू सेम, मतलब गौतम ऋषि का। जो उनकी पत्नी है अहिल्या गौतम ऋषि की, उन्हें आवाज लगाई होगी, ठीक है, कि अहिल्या तो जो थी वो बहुत भोले वाली, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम ऋषि हो तो तुम अंदर आ जाओ, अगर तुम गौतम ऋषि हो, अगर तुम और कोई हो तो तुम वहीं पे कट जाओगे, वहीं पे मर जाओगे, मतलब एक तरीके से अगर तुम हो तो आ जाओ वरना तुम मर जाओगे। अच्छा। तो ऐसा ही हुआ। वो तो गौतम ऋषि थे नहीं, हाँ एक्चुअल में। तो क्या हुआ फिर वहीं पर वो गए थे? तो इंद्र भगवान थे वो वहीं पे मतलब खत्म हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ तो ये सब हो रहा था। अब जो गौतम ऋषि है वो जा रखे थे 2 बजे वहाँ स्नान करने। उनको तो पता नहीं था टाइम का, वो तो 2 बजे निकल गए थे। वो 2 बजे निकल गए थे। तो 2 बजे स्नान, तो वहाँ पहुँचे होंगे। तो वहाँ जैसे वो स्नान करने गए तो वहाँ गंगा माता जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। सोचने लगी कि क्या हो रहा है यहाँ, कौन मतलब आ गया यहाँ पे 2 मतलब, हाँ मतलब गलत टाइम में कौन आ गया। तो जो
ऋषि थे उन्हें तो कुछ पता नहीं था, तो वो तो हाथ जोड़ के बोलने लगे, माता मैं तो आपका बहुत बड़ा मतलब भक्त हूँ, मैं आपकी बहुत सालों से तपस्या कर रहा हूँ। ये सब सुन के जो तो गंगा माता ने देखा, हाँ यार ये तो क्योंकि वो भी देखते रही होंगी कि हाँ ये तो सही में आता है। हाँ, तो बाद गंगा माता उससे उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न हो गए, तो उन्होंने बोला अब से तुम्हें कभी भी मतलब मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, बैसाखी के टाइम में हमेशा यहाँ आऊँगी तुम्हारे यहाँ, और कुंड जो ये है क्या कहते हैं, ये वाला कुंड कि यहाँ आऊँगी मतलब बैसाखी टाइम में। अच्छा, तो मतलब जो ये पानी है यहाँ पर, जो ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पे, इसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस कुंड को क्या मतलब यहाँ पर ये गंगा का पानी है एक तरीके से। हाँ, तुम्हारे आश्रम में आऊँगी, अब से तुम्हें मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ कि जो गंगा माता ने क्या बताया कि तुम जो गलत टाइम में उठे हो, इसमें क्या कहते हैं इंद्र और चंद्रमा का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कि मतलब कि उन दोनों ने षड्यंत्र रचा है कि वो भेज के तुम्हारी पत्नी अहिल्या से मिलना चाहते थे। गौतम ऋषि आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया कि स्नान करने के बाद वो गीले ही कपड़ों में निकल गए वहाँ अपने आश्रम की ओर, और अपने आश्रम में गए हो, आश्रम में पहुंचे होंगे मतलब इसी वाली लोकेशन में। यहाँ पहुँचे हो, तो यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने पूछा होगा कि अहिल्या से पूछा कि क्या हुआ, यहाँ कोई आया था। अहिल्या को तो ये सब बताना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मौन धारण कर लिया, ठीक है, इस बारे में कोई बात नहीं करी। फिर उन्होंने अपनी बेटी अंजना से पूछा कि क्या बात है, तो अंजना ने बोला कि मुझे भी बहुत अच्छा रहा होगा कि इस टाइम तो पिताजी मतलब वहाँ चल जाते हैं स्नान करने चल जाते हैं, लेकिन आज वो घर पर ही है। तो ये सुनकर क्या हुआ कि गौतम ऋषि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, उन्हें लगा कि जरूर अहिल्या मौन है, इसका कारण यही है कि कोई उनका प्रेमी था जो आया। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उन्होंने श्राप दे दिया अहिल्या को कि पत्थर की बन जाएगी। अहिल्या तो एकदम निर्दोष थी, तो वो बहुत दुखी हुई। दुखी होने के कारण उसने अपनी जो पुत्री है अंजना, उसे बोला कि उसकी चुगली के कारण ही, जो तुमने चुगली करी है उसके कारण ही मुझे ये श्राप मिला, ठीक है, तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसे मैं मतलब अपने पुत्र या पुत्री की वजह से सफर कर रही हूँ, वैसे ही तुम भी जो है अपनी पुत्र या पुत्री से सफर करोगी। अंजना तो पूरी निर्दोष थी, तो अंजना ने बोला कि मैं तो पूरी निर्दोष हूँ, मैंने तो सब सच बोला पिताजी से, कुछ गलत बोला नहीं, तो मुझे पे श्राप नहीं लगेगा, मैं तो भगवान की पूजा करूंगी पूरी जिंदगी भर, और कभी विवाह भी नहीं करूंगी, तो मुझे शादी भी नहीं करूंगी, विवाह भी नहीं करूंगी, तो मुझे ये श्राप कैसा लगता है मैं भी देखती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये कह के वो अपने माता पिता को प्रणाम करके वहाँ से चली गई। तो उसके बाद गौतम ऋषि ने बोल दिया कि तुम्हारा उद्धार होगा, जो जब राम भगवान मतलब राम अवतार लेंगे तो उनके बाद वही अब तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसी के वजह से क्या हुआ कि जो गौतम ऋषि ने ना पूरा चक्र चेंज कर दिया, मतलब पहले क्या कहते हैं सतयुग था, सतयुग के बाद क्या हो गया डायरेक्ट त्रेता युग लिया है। वैसे द्वापर आना चाहिए था, वैसे डायरेक्ट त्रेता युग लिया है, जिसमें कि भगवान राम का अवतार होना था। जो मुर्गा था जिसने गलत मतलब गलत टाइम पे वो करा था, उसे भी उन्होंने श्राप दे दिया कि अब तूने कि जो तूने ये कार्य करा है उसकी वजह से मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे अब जो कलयुग में ना तुझे मांस के तौर पे काट के लोग खाएंगे। श्राप दे दिया था मुर्गे को। चांद के साथ क्या हुआ? चांद के साथ तो जो उनकी गीली धोती थी उससे मारा था उन्हें। तो मतलब अभी भी तभी बोलते हैं कि चांद में दाग है। हाँ, तो अब तभी ऐसे बोलते हैं कि उसी के दाग पड़ रखे चांद में। लेकिन अब क्या हुआ था कि हाँ, लेकिन जो मेन है ना, इंद्र मर चुका था, तो इंद्र के मरने से पूरा मतलब संसार का पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया था। तो फिर जैसे तुम्हें पता ही है, जैसे इंद्र भगवान में कुछ आपदा आती तो सारे देवता चल जाते, किसी भगवान के पास त्राहिमाम सारे देवता चले गए होंगे। उन वाले भगवान में बृहस्पति भगवान के पास चले गए। अच्छा, बृहस्पति भगवान से बोलने लगे कि इंद्रदेव को एक जीवन दान दिलवाओ ऋषि से। फिर गए होंगे बृहस्पति भगवान, उन्होंने बहुत मन्नतें मांगी गौतम ऋषि से कि प्लीज इंद्र भगवान को एक जीवन दान देके उन्हें जीवित कर दो। गौतम ऋषि ने उन्हें भी मतलब जीवित कर दिया, हम जीवन दान दे दिया और उन्हें जीवित कर दिया। तो भाई इस मंदिर के यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या यहाँ पर हिस्ट्री रही है या फिर इस मंदिर की क्या यहाँ पर कहानी रही है, वो सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। तो यहाँ पर इसने पूरा हमको डिटेल में बता दिया था कि किस टाइप से इस मंदिर की यहाँ पर हिस्ट्री रही है। इस वजह से यहाँ पर ये मंदिर आज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग आ सकते हो और यहाँ पर आसपास में ना छोटे छोटे और भी मंदिर हैं, तो उनको भी मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कराता हूँ। और यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा शांति है इस वाले एरिया पे। यहाँ पर हम भाई अभी बैठे हुए थे, तो ये कुंड आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें, बाकी यहाँ आसपास में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, उनको भी मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कराता हूँ। तो मंदिर वगैरह मैंने आप लोगों को चेक करा ही दिया था। बाकी भाई गर्भगृह मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि अंदर पे मेरे को पता नहीं यहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाना अलाउड है भी या नहीं। तो ये काली का मंदिर है यहाँ पर, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राचीन चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, ये आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ से अंदर लेकर के चलता हूँ और अंदर पे देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। तो गौतम ऋषि थे, वो यहाँ पर एक तरीके से अपना तप वगैरह करने के लिए आए थे। यहाँ से हम अभी भाई अंदर को आ रहे हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये रहा है भाई यहाँ पर मंदिर। तो ये वैसे यहाँ पर शिव को डेडिकेट हो गए ये मंदिर यहाँ पर। तो हाँ, यहाँ पर ये शिव का मंदिर है।
ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो काफ़ी प्यारा ये मंदिर है। यहाँ पर आप लोग ये लिखा हुआ भी देख सकते हो। नंदी जी की भी यहाँ पर एक पूरा एक मंदिर सा बना रखा है। मेरे पीछे पे आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे होंगे। पहले मैं एक बार अंदर से यहाँ पर दर्शन वगैरह कर लेता हूँ। सबसे पहले ऋषिदेव थे ना, जो हमारे सबसे बड़े पहले गुरु थे। अच्छा, उन्होंने स्थापना करी थी ना, तो ये उनका समाधि है ये ना। समाधि बना हाँ, रही ये है हमारे गुरु के एक्चुअली हमारे ये 7वीं की 8वीं पीढ़ी चल रही है। 7वीं पीढ़ी में अभी मेरे पिताजी चल रहे हैं। अच्छा, उससे पहले जो थे वो सब आते रहे। संजय गिरी हो गए, तेजवीर, गोकुल सिंह गिरी, ऐसे बहुत से हमारे जो आते रहे गुरु चेला का चलते आ रहा है ना परंपरा। अच्छा, जो आपने जो मंदिर देखा, जो अंदर आपने देखा नहीं, जो अंदर जो है नेचुरल है, वो जो शिवलिंग है ना, वो नेचुरल। हाँ, वो अपने आप ही स्वयं वो है वो। अच्छा, और जो मूर्तियां है ना, वो पांडव ने बना रखी है, वो ना पूरा उन्होंने ही बनाया है ये ना। जो मट्टी और घास के फूस से बने, पहले पांडव आके यहाँ बैठे, उन्होंने जब देखा कि शिवलिंग कुदरती नहीं, तो उन्होंने पार्वती, भोलेनाथ जी, गणेश जी, गंगा मैया, उन्होंने पूरी फैमिली का उन्होंने वो बनाया पूरा। वो मट्टी और घास के फूस से हमने नहीं बनाया वो। अच्छा, वो खुद से ही है। हमने उसको सुरक्षा के लिए हमने शीशा वो लगवा दिया, वैसे वो पूरा मट्टी और घास के फूस से बना हुआ है वो। ये जो देख रही वो आज तक कोई नहीं पढ़ सका, नीचे का आज तक कोई भी नहीं पढ़ा, वो उस जमाने का लिखा हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो इस टाइप से यहाँ पर ना मतलब एक समाधि बना रखी है। ये समाधि वगैरह के बारे में भी यहाँ पर हमको भाई जी मिले थे, तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया। और उन्हीं की यहाँ पर 7वीं या 8वीं पीढ़ी यहाँ पर चल रही है। तो उन्हीं के जो यहाँ पर दादा गुरु रहे होंगे, उन्हीं के यहाँ पर ये समाधि वगैरह बना रखी है। तो जैसे नई लोकेशन वगैरह में आऊँ तो आसपास के लोग भी थोड़ा बहुत हमको यहाँ पर बता देते हैं। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर साथ साथ चेक करा रहा होता हूँ। गौतम ऋषि का जो ये मंदिर था, ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर चेक करा दिया। यहाँ पर कुंड वगैरह था, ये सारी चीज़ें। दोबारा की चलती है गाड़ी, पौड़ी से लड़का मैं छोरा पहाड़ी, दिल से हूँ लिखता जो भी मैं गाता, बातें सच्ची बोलूं मैं सारी। युग 12 की चलती है गाड़ी, पौड़ी से लड़का मैं छोरा पहाड़ी, दिल से हूँ लिखता जो भी मैं गाता, बातें सच्ची बोलूं मैं सारी।